अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज एक कुछ नए टूल सीखेंगे हम। और जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि काफ़ी टूल्स जो हैं, काफ़ी बेसिक टूल्स जो हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो इनकी बेसिक टूल्स की जो आपको बार नज़र आ रही होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होने वाली है। और उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस से काफ़ी जो टूल्स हैं वो सीख भी लिए होंगे और उनको यूज़ भी किया होगा। और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है जब आपको टूल्स यूज़ करना आ जाते हैं। और जब आपके पिक्चर्स हों या कोई शेप हो या आप क्रिएट करना आ जाते हैं या आपको एडिट करना आ जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम भी कुछ सीख रहे हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो भी उसी पर है कि आप देख रहे होंगे एक पिक्चर है आपके सामने जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और उसमें आपको कुछ ग्राउंड भी नज़र आ रहा है, पानी भी नज़र आ रहा होगा। तो आज हम जो है इस फोटोग्राफ पे काम करेंगे और आज की जो हमारा टूल जो है वो मैं सिखाने वाला हूँ, उसमें ब्लर टूल है, शार्पन टूल है और स्मच टूल है। ये बेसिकली जो है ये आपको और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी ये चीज़ें जो आजकल फोटोग्राफी एडिट के जो सॉफ्टवेयर आते हैं। तो फोटोशॉप ने भी इनको दिया हुआ है एज अ बेसिक टूल्स के किस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उन सॉफ्टवेयर में यूज़ किए हुए भी होंगे कि ब्लर टूल क्या करता है। आजकल तो मोबाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आ गए हैं जिसमें बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया जाता है या फ्रंट ऑब्जेक्ट को ब्लर कर दिया जाता है। तो ये इसी तरह फोटोशॉप में भी ऑप्शंस हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं जब ब्लर टूल सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बैकग्राउंड लेयर है और एक वॉलपेपर की जो हमारे ये जो पिक्चर है इसकी लेयर नज़र आ रही होगी आपको। और आप देखें जैसे ही मैं माउस लेकर आता हूं तो इस पर एक कट का निशान आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी ये नॉर्मल पिक्चर है, ये जब हम इस पे ब्लर टूल हमको यूज़ करना है या कोई सा भी इसकी कैटेगरी का जो टूल है वो हमें यूज़ करना है, तो इस लेयर को हमें रास्टराइज कराना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये एक ऑप्शन देता है और ये ऑप्शन यही दे रहा है कि आपको इस लेयर पे या इस पिक्चर पे काम करने से पहले इसको एक रास्टराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब हम इसको ओके कर देते हैं तो फिर हमारे सामने हमारा ब्लर टूल का डायमीटर स्पॉट आ जाता है और उसका डायमीटर भी आ रहा है जो कि आप ब्रैकेट से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। सबको पता है कि ब्लर टूल कैसे काम करता है, जिनको नहीं पता उसको वो भी देख लें आप ब्लर टूल कैसे काम करता है। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है और हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज़ चाहिए और इसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो हमें ब्लर चाहिए। तो या तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर लें, मैं एक और कंट्रोल जे से अगर मैं एक और इस लेयर की यानी ये इस वॉलपेपर की हमने एक और लेयर ले ली है ताकि मैं दिखा सकूं कि जिस लेयर पे हम काम कर रहे हैं यानी इस तस्वीर पे जो हम काम कर रहे हैं वो कैसी है और जो हमारी ओरिजिनल वाली है उन दोनों में मैं फ़र्क दिखा सकूं। तो सबसे पहले हमने ब्लर टूल सिलेक्ट कर लिया है और आप देख लें हमारा ऑब्जेक्ट ब्लर नहीं होना चाहिए, बाकी जो सरफेस आपको नज़र आ रही है हमें वो ब्लर करना है। तो डायरेक्टली इसमें आप ऊपर भी देख रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्मल है, डार्कन है, लाइटन है, ह्यू है, सैचुरेशन है, कलर है। तो ये भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम नॉर्मल पे काम करेंगे। स्ट्रेंथ दी हुई है, स्ट्रेंथ का आपको मतलब पता है कि कितनी ज़्यादा आपको ब्लर चाहिए या कितनी लाइट आपको ब्लर चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 40% रखते हैं और देखते हैं कि कितनी परसेंट ब्लर होती है। इसमें आप एंगल भी दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं इस लेयर की यानी ओरिजिनल जो पिक्चर है मैंने उसकी कॉपी ली हुई है, यानी मैंने उसकी कॉपी की एक और लेयर ली हुई है, तो यहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं सैम्पल ऑल लेयर्स, वरना वो इस लेयर पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो ओरिजिनल लेयर नहीं है। यानी ओरिजिनल पिक्चर तो हमारी अलग लेयर पे है और हमने उसकी भी एक कॉपी ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉपी पे काम हो सके तो आप करेंगे सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगा देंगे आप, फिर आप जो है वो काम करेंगे तो ओरिजिनल आपकी एज इट इज सेफ रहेगी और जो हमने उसकी कॉपी ली है उस पे हम काम करने वाले हैं।
तो ब्लर टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है और हम इसको यूज़ करना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि सरफेस जो है वो ब्लर हो रही है। हमने ऑब्जेक्ट को ब्लर नहीं करना है, हमें इर्द गिर्द की जितनी भी सरफेस है उसको ब्लर करना है। तो हमने इसको यूज़ कर लिया है इर्द गिर्द की सरफेस पे। और आप देखिए, मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल थी हमारी और ये देखें, आपको खुद वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ओरिजिनल और जिस पे हमने काम किया है उसमें ब्लर आ गया होगा। तो इसी तरह आप किसी भी पिक्चर में ये ब्लर टूल जो है ये यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ब्लर करने के लिए होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा वाज़े दिखाना है तो आप इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को जो है वो ब्लर कर सकते हैं। और इसका मैं एक और आसान तरीका भी बता देता हूँ। अगर सरफेस को ब्लर करना है और किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े रखना है, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा था। अब अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से देखें, हम अगर इसको थोड़ा सा माइनस कर दें, माइनस का मैंने बताया था ऑल्ट से जो है ये माइनस हो जाता है। और इससे भी बेहतर टूल है, अगर हम लेसो से माइनस कर दें इसको तो हमें सिर्फ राउंड बनाना पड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा। और प्लस करने के लिए हमें एक और राउंड बनाना पड़ेगा और ये प्लस हो जाएगा। और जैसे कि ये है। अब हमने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है। आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ब्लर नहीं होना है और जितना भी इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको ब्लर करना है। अब हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और आपको अब जो है ऑब्जेक्ट को ब्लर नहीं करना है, उतने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको ब्लर करना है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन में आ गया है, आप इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ऑब्जेक्ट को छोड़ के जितना अदर जो सरफेस होगी अब वो आपकी सिलेक्शन में आ गई है। अब अगर मैं इसमें ब्लर टूल यूज करता हूं तो अब अगर इस पे मैं ब्लर टूल यूज करता हूं तो एक मिनट, ये ऑलरेडी ब्लर है तो मैं इसकी एक और कॉपी ले लूंगा। सही है। अब हमने इसकी एक और कॉपी ले ली है, हमने दोबारा जाके इसकी सिलेक्शन दे दी है। हमने इसकी सिलेक्शन दे दी है और कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक कर दिया है। अब आप देखें कि ये इन्वर्ट हो गया है। अब इन्वर्ट से ये फायदा होता है कि अब आपने ब्लर टूल यूज किया, अब आप ब्लर टूल पूरी पिक्चर पे यूज कर रहे हैं। ये देखें ब्लर टूल यूज हो रहा है और लेकिन ये जो है ये ऑब्जेक्ट पे यूज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा यूज, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए यूज नहीं होगा कि हमने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दिया है। जब हम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं तो जितनी भी बाहर की सिलेक्शन होती है वो हमारी सिलेक्शन में है और ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्शन से बाहर है। तो अब मैं इसको कितना भी यूज कर लूं, ये बाहर की इन्वायरमेंट को ही ब्लर करेगा, ये ऑब्जेक्ट को ब्लर नहीं करेगा। तो ये आपने देखा कि इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मली आप दूसरी लेयर लेकर भी इसको ब्लर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे अगले टूल को देखें तो वो दूसरा टूल शार्पन है। वो जाहिर सी बात है इसको शार्प करेगा वो, और इसको हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं इस पिक्चर को। और ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है ये पिक्चर और इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब शार्पन टूल है तो जाहिर सी बात है वो शार्पन करेगा। हमने एक नई लेयर, बल्कि हम इसी की कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल जे से। अब शार्पन टूल है तो वो इसको शार्प करेगा। जितनी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे वो उतनी ज़्यादा बार इसको शार्प करता रहेगा। लेकिन आपको कंट्रोल देखना पड़ेगा कि कितना आपको शार्प करना है। आप ये देखें फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि कितना शार्प हो गया है ये कंट्रोल आप जो है वो स्ट्रेंथ से भी वो कर सकते हैं। और सैंपल और लेयर्स पे चेक लगाना ना भूलिएगा, और उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो देखिए पिक्चर ख़राब भी हो सकती है। तो ये
स्ट्रेंथ जो है वो इसकी कम रखिएगा, क्योंकि ये जो टूल है, इस शार्पन टूल, ये बहुत ज़्यादा कभी शार्प कर देता है, आपकी पिक्चर भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद अगर थर्ड टूल आप देख लें तो वो स्मज टूल है। स्मज टूल का जो है वो ज़्यादा काम जो है वो नहीं होता, वो भी मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि स्मज टूल कैसे काम करता है। हमने इसकी कॉपी ली, सैंपल और लेयर पे चेक लगाया, स्मज टूल 19% पे रखा हमने, और ये देखें ये स्मज करता है, ये एक दूसरे में, ये रिमूव नहीं करता, ये एक दूसरे की सरफेस को जो है वो, ये देखें, तो आपने देखा ये स्मज टूल जो है ये भी ब्लर कर रहा है, लेकिन ये सरफेस की एरिया को भी चेंज करता जा रहा है, ये एक दूसरे की सरफेस को मिला रहा है, उनको स्मज कर रहा है। जैसे कि 2 पॉइंट हैं, उनको भी स्मज कर सकते हैं आप, 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो स्मज टूल भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है, आप फ़र्क देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है और ये स्मज की हुई है। तो स्मज टूल भी आप बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में अगर कोई व्यू है, कोई लॉन्ग शॉट लिया हुआ है और सरफेस से उसको मैच कराना है, तो स्मज टूल लाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो मैच कराना होगा आपको बैकग्राउंड की सरफेस से और उसके बैकग्राउंड के टॉप व्यू से। तो ये कि स्मज टूल भी काम आपने देख लिया कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉश टूल क्या काम करता है। डॉश टूल जो है उसको भी हम एक नई लेयर ले लेंगे। नई लेयर जो है वो हम कंट्रोल जे से ले लेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे, और डॉश टूल देखें इसको ब्राइट करता है। आप खुद देख रहे हैं कि जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ी सी पिक्चर लाइट है, तो उसको थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। ये देखें, आप देखें इसको ब्राइट कर दिया है, और देखें ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है और ये ब्राइटर है। तो इस तरह बहुत सारी आपको पिक्चर में ऐसा चाहिए होता है कि जहाँ बहुत डार्क होती है या ऑब्जेक्ट बहुत डार्क होता है और आपको चाहे सिर्फ ऑब्जेक्ट को ब्राइट करना होता है या बैकग्राउंड को ब्राइट करना होता है, तो उसके लिए डॉश टूल काफ़ी काम आता है। उसके बाद अगर हम अगला टूल देख लें तो बर्न टूल है। ये बर्न टूल जो है ये लाइट करता है, ये जैसे इसका नाम है बर्न टूल, मतलब कि ये डार्कन करेगा आपकी इमेज को। ये देखें आप, अगर इसको ऑब्जेक्ट पे भी यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल रिवर्स काम करता है आपका जो हमने पहला टूल देखा था डॉश टूल से। डॉश टूल जो है वो इसको ब्राइट करेगा और बर्न टूल जो है वो आपकी पिक्चर को डार्क करेगा और डार्कनेस उसमें देगा। अगर बहुत सारे उसमें अगर नाइट व्यू होता है तो हमें डार्कन चाहिए होता है डार्कनेस, तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और हमारे इसमें लास्ट कैटेगरी है स्पंज टूल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पंज टूल जो है वो, ये देखें आप, स्पंज टूल का काम देखें, ये ये भी एक तरीके से शार्पन करता है आपकी जो पिक्चर होती है, और लेकिन ये कि काफ़ी अच्छे उसमें, यानी उसके कलर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्राइट कर देता है। ब्राइटन टूल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उसमें वाइब्रेंस भी थोड़ी कम होती है। और इसमें देखें ऑप्शन भी आपके पास फ्लो का भी ऑप्शन है। फ्लो आप ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा उसकी मिकदार हो जाएगी, यानी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, और फ्लो कम कर देंगे तो कम उसमें नज़र आएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मैंने दिखाया स्पंज टूल क्या करता है, डॉश टूल क्या करता है, बर्न टूल क्या करता है। इसी तरह हमने इस कैटेगरी में भी देखा ब्लर टूल क्या करता है, शार्पन टूल और स्मज टूल। तो ये 6 टूल मैंने आपको बताए हैं, ये पिक्चर्स पे काम करते हैं। और आपने देखा कि पिक्चर को कितनी तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे वो डार्कन करनी हो या लाइटन करनी हो, या सिर्फ ऑब्जेक्ट को ब्राइट करना हो, बैकग्राउंड ब्लर करना हो या स्मज करना हो।
तो आपने देखा कि कितने ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और एक और मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं इसके अंदर ही, जैसे कि फ़िल्टर यूज़ करने होते हैं, तो मैं फ़िल्टर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे आप फ़िल्टर गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ कैटेगरीज आ जाएंगी, जिसमें आर्टिस्टिक है, ब्रश स्ट्रोक्स है, डिस्टॉर्ट है, स्केच है, स्टाइलिश है और टेक्सचर है। सबसे पहले हमने आर्टिस्टिक देख लिया, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ फ़िल्टर्स आपको दिखा देता हूँ। आपने बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर्स में भी देखा होगा कि फ़िल्टर्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं तस्वीरों पे। तो तस्वीरों के कलर चेंज हो जाते हैं, उनके व्यू तो चेंज नहीं होता, कलर्स के मर्ज हो जाते हैं, और कुछ ब्लैक एंड वाइट करनी होती हैं आपको, कुछ ज़्यादा शार्प करनी होती हैं। तो इसी तरह इसमें भी कुछ डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स दिए हुए हैं फ़ोटोशॉप ने, जो कि आप खुद उसको यूज़ करके आप देख सकते हैं पिक्चर्स पे कि क्या उसका रिज़ल्ट आता है, क्या आपको ज़रूरत है। अगर इसमें से कोई चीज़, कोई पिक्चर आपको या कोई फ़िल्टर आपको ज़रूरी हो यूज़ करना हो ब्लर करने के लिए, डार्कन करने के लिए, तो आप इनको फ़िल्टर्स, इसके फ़िल्टर्स बिल्ट इन है, ये इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लैक एंड वाइट भी हैं। और यहाँ से इसकी डिटेल्स भी आ रही हैं, आप इसको डिटेल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्मूथनेस आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर फिल्टर का अलग ऑप्शन है, अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो आप उसकी वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको पिक्चर्स पे कितने सारे टूल्स बताए, और मैंने आपको फ़िल्टर्स भी लगाना सिखाया कि इसके जो अपने फ़ोटोशॉप के जो फ़िल्टर्स हैं वो किस तरह पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं आपके पास, पिक्चर्स कोई सी भी आप इसको कॉल करके उस पर फ़िल्टर्स लगा के आप देख सकते हैं कौन से फ़िल्टर का क्या रिज़ल्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टूल्स और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।